सकूत मशरक़ी पाकिस्तान के अहम तरीन किरदार चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान 16 दिसंबर 1971 के बाद भी इसी जोम में थे कि वो बाकी मांदा पाकिस्तान पर अपना इक़्तिदार कायम रख सकते हैं। पूरे मुल्क में एक मायूसी की फजा थी। ऐसे में एक खबर सिर्फ हथियार डालने के 24 घंटे के अंदर फैली कि जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान ने अहम कानूनी माहिरीन का इजलास बुलाया है और वो नया दस्तूर नाफिज करना चाहते हैं। इस आलम शिकस्त में भी इक़्तिदार में मजीद रहने की मनसूबाबंदी के बारे में तमाम तफसील ब्रिगेडियर फरूख बख्त अली ने तहरीर की है, जिसे पढ़कर आपको बखूबी अंदाजा होता है कि ताकत से इक़्तिदार पर काबिज लोगों का अपनी कुव्वत पर किस कदर अंधा भरोसा होता है और वो अवाम के जज्बात से मुकम्मल तौर पर नाआशना होते हैं। ब्रिगेडियर साहब का इंतकाल फरवरी 2021 को 92 साल की उम्र में कनाडा में हुआ। ब्रिगेडियर फरूख बख्त अली का मुकम्मल तस्करा पाकिस्तान की अस्करी तारीख के माहिर हामिद हुसैन साहब की कुतुब और मजामीन में जा बजा मिलता है। ब्रिगेडियर फरूख बख्त 1929 में दिल्ली में पैदा हुए। उनके दादा सफदर जंग खान अमृतसर के कोतवाल शहर थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो फरूख बख्त के वालिद बख्त यावर को उनकी मां ने इंतहाई कठानियों में पाला। गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद वो इंडियन पुलिस सर्विस से वाबस्ता हो गए। फरूख बख्त भी बाप के नक्शे कदम पर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जा पहुंचे। कॉलेज के जमाने में उन्होंने मुस्लिम लीग के स्टूडेंट्स विंग में भरपूर शमूलियत इख्तियार की। पाकिस्तान बनने के बाद वो सियासी मैदान में जाना चाहते थे, लेकिन बाप के कहने पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पहले कोर्स में शामिल हो गए, जहां उन्हें पासिंग आउट पर नॉर्मन गोल्ड मेडल मिला। उन्हें नौकरी के आगाज में सिफारिश का सामना करना पड़ा जब वो मेरिट के एतबार से आर्म कोर में जाने के अहल थे, मगर उनकी जगह फजले हक साबिक गवर्नर सरहद को पसे पर्दा सिफारिश की वजह से भेज दिया गया। अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हुए वो मई 1971 में ब्रिगेडियर के ओहदे तक जा पहुंचे और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के डेप्यूटी कमांडेंट लगा दिए गए। जंग का आगाज हुआ तो उन्हें 6ठी आर्म डिवीजन आर्टिलरी की कमान दे दी गई। सकूत मशरक़ी पाकिस्तान के बाद पूरे मुल्क में पजमुर्दगी छाई हुई थी। ब्रिगेडियर फरूख बख्त ने उन दिनों के हालात को कंडक्ट अब बिकमिंग में तहरीर किया है। उनके बकौल वो ये तस्वुर कर रहे थे कि जनरल याहिया और उसके साथी जर्नैल फौरन जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने खुद भी अपना इस्तीफा 16 दिसंबर को तहरीर कर दिया था कि 17 दिसंबर को उन्हें याहिया खान की हवस इक़्तिदार की खबर मिली कि वो मुल्क में नया आइन नाफिज करने जा रहा है। वो फौरन मेजर जनरल सिकंदर करीम के पास गए, जो एक बंगाली ऑफिसर थे और बच्चू करीम के नाम से मशहूर था, और उसे कहा कि नौजवान अफसरान सख्त मुश्तइल हैं, उनके जज्बात ऊपर पहुंचाओ। बच्चू करीम एक बंगाली होने की वजह से उस वक्त बहुत खौफजदा था और ऐसा ना कर सका। ब्रिगेडियर फरूख ने उसे अपने कारवां में बंद किया और कमान संभाल ली। आर्मी रिजर्व नॉर्थ का सबरा मेजर जनरल बशीर उसी बच्चू करीम से मिलने आया तो उसने उसे हालात से आगाह किया। मेजर जनरल बशीर ने फौरन गुस्से में फरूख बख्त से कहा, तुम जेरे हिरासत हो, मेरी जीप में बैठो, मैं तुम्हें हेडक्वार्टर्स लेकर जाता हूँ। इतने में चंद नौजवान ऑफिसर सामने आ गए और जनरल बशीर ने इरादा तर्क कर दिया। इसी दौरान मेजर जनरल शमीम और ब्रिगेडियर इकबाल मेहदी शाह भी इन नौजवानों के साथ मिल गए। उन्होंने हालात की आगाही के लिए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन को डिविजनल हेडक्वार्टर्स आने की दावत दी। उसने इनकार किया तो कर्नल आगा जावेद इकबाल और कर्नल अलीम आफरीदी को उसके पास भेजा। ये दोनों उसके पास पहुंचे तो वो बहुत शिकस्ता दिल हो रहा था। कहने लगा, मैंने फौज छोड़ने का फैसला कर लिया है। उसने फजाइया के सबरा एयर मार्शल रहीम खान को दफ्तर में बुलाया और फिर दोनों मिलकर जनरल याहिया और जनरल हमीद से मिले और उन्हें फौज के नौजवान ऑफिसरों के दरमियान फैली बददिली के बारे में बताया। लेकिन उन दोनों ने इक़्तिदार को तूल देने की कोशिशें शुरू कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल टिका खान ने डिवीजन हेडक्वार्टर्स में मेजर जनरल से बात करने के लिए कॉल की तो उसे कहा गया कि कमान ब्रिगेडियर फरूख के पास है, उससे बात करो, तो उसने कॉल काट दी। क्वार्टर मास्टर जनरल मिठा ने एसएसजी की कमांडर ब्रिगेडियर गुलाम मोहम्मद से कहा कि कुछ कमांडो भेजो ताकि डिवीजन हेडक्वार्टर्स का कंट्रोल वापस लिया जाए। उसने इनकार कर दिया और उसकी कोशिशों के बारे में जनरल गुल हसन को जाकर बता दिया। सूबों के गवर्नर जो कि जर्नैल थे, उनसे याहिया खान ने बात करना चाही, लेकिन सिंध में रहमान गुल, सरहद में केएम अजहर और बलूचिस्तान में रियाज हुसैन ने बात करने से इनकार कर दिया। पंजाब के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल अतीकुर रहमान ने याहिया खान से बात की और उसे बताया कि गवर्नर हाउस के बाहर एक बहुत बड़ा हुजूम खड़ा है और नारे लगा रहा है। याहिया ने पूछा, वो क्या मांगते हैं? जनरल अतीक ने कहा, तुम्हारा सर मांगते हैं। याहिया ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उसने फिक्रे को दोहराया तो याहिया ने कहा, तुमने उन लोगों को मेरे खिलाफ किया है। जनरल याहिया खान ने जनरल मिठा को ब्रिगेडियर अली के पास भेजा कि उसे कहो कि अगर जनरल हमीद को मेरी जगह बिठा दें तो राजी हो जाओगे। नौजवान अफसरान जनरल हमीद को भी बराबर का जिम्मेदार समझते थे, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया।
DGISI ब्रिगेडियर गुलाम जिलानी, नवाज शरीफ फेम और DGMI ब्रिगेडियर इकबाल खान साबिक गवर्नर पंजाब को डिवीजन हेडक्वार्टर भेजा गया कि वो ब्रिगेडियर फरूक और ब्रिगेडियर इकबाल मेहदी शाह को राजी करें, लेकिन हालात और बदले हुए तेवर देखकर एजेंसियों के दोनों सरबराह जनरल गुल हसन के पास चले गए और उसे हालात से आगाह कर दिया। बदतरीन शिकस्त और अफसरान में गुस्से के बावजूद जनरल हमीद ने ऑडिटोरियम में तमाम ऑफिसरान से खिताब करने की ठानी ताकि उन्हें बता सके कि इस वक्त फौज का इक्तदार में रहना मुल्क के लिए किस कदर जरूरी है। लेकिन उसके साथ जो अफसरान ने सलूक किया वो तारीख का हिस्सा है। जनरल गुल हसन ब्रिगेडियर जियाउल हक साबिका सदर को कई मील दूर से बुलाकर डिवीजन हेडक्वार्टर्स भेजा ताकि वो उसे हालात से मुसलसल बाखबर रखे। ये थे वो हालात जिनमें जुल्फिकार अली भुट्टो, जो इस बचे खुचे पाकिस्तान का वाहिद मकबूल लीडर रह गया था, उसको बुलाकर इक्तदार उसके हवाले किया गया। उसके चंद घंटों बाद ही मुल्क पुरसुकून हो गया और अवामी गमो गुस्सा जाता रहा। लोग मुस्तकबिल की तरफ नजरें लगाए पुरुम्मीद हो गए। चंद दिन पहले की शिकस्त के जख्म मुंदमिल होना शुरू हो गए। उस वक्त की फौज की अक्सरियत को इस बात का अंदाजा हो गया था कि मुल्क जब किसी बहरान का शिकार होता है तो उसे इंतजामिया, कुव्वत, ताकत या फौज की जरूरत नहीं होती, बल्कि ऐसे में उसे एक मकबूल और पॉपुलर रहनुमा और कायद की जरूरत होती है जो कौम को हौसला देता है, उसकी ढारस बंधाता और उम्मीदें जगाता है, जिसकी मोहब्बत की खातिर कौम दुख सुख बर्दाश्त कर लेती है, रूखी सूखी खाकर उसके लिए गुजारा करती है कि उन्हें यकीन होता है कि उनका महबूब रहनुमा हालात बदल देगा। आज पाकिस्तान को भी वैसे ही एक मकबूल रहनुमा की जरूरत है जो मौजूदा बदतरीन हालात में लोगों में उम्मीद भर दे। ये मकबूल रहनुमा सिर्फ इलेक्शनों से ही बरसरे इक्तदार आ सकता है। इस वक्त अगर ताकत से इक्तदार को चंद दिन भी आगे बढ़ाने की कोशिश की गई तो ये बहुत खतरनाक होगा। आज अवामी गमो गुस्सा 1971 से कहीं ज्यादा है, इसलिए आज इलेक्शनों की जरूरत भी उससे कहीं ज्यादा है।